दोस्तों, आज मैं आपको उस आग के बारे में बताने आया हूँ जो हर किसी के दिल में जलती है। वो आग जो इंसान को आगे बढ़ने, कुछ नया करने और खुद को साबित करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन क्या होता है, अक्सर जिंदगी की मुश्किलें, असफलताएं और समाज की आलोचना उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, वे कहेंगे ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, और जब तुम गिरोगे वे तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। लेकिन याद रखना, दुनिया उन्हीं पर हंसती है जो बड़ा करने का सपना देखते हैं, और एक दिन वही दुनिया उनकी सफलता के किस्से सुनाती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, मैं जिंदगी में बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? पिता ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को तराशो। बच्चा उस पत्थर को तराशने लगा। पत्थर तोड़ते समय वह थक गया। उसने कहा, पापा, ये बहुत मुश्किल है। पिता मुस्कुराए और बोले, मुश्किलें तुम्हें तराशती है जैसे ये पत्थर तुम्हें बना रहा है। जब तुम इसे खत्म करोगे ये तुम्हारे सपने जैसा आकार ले लेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें हमें बनाती है। अगर तुम्हें गिराया जाता है, अगर तुम्हें रोका जाता है, तो इसका मतलब है कि तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जो तुम्हें महान बनाएगा। कई लोग कहते हैं सपने मत देखो, वे सच नहीं होते। लेकिन मैं कहता हूं सपने देखो, क्योंकि वे तुम्हारे लक्ष्य की शुरुआत है। महात्मा गांधी ने अपने सपने में स्वतंत्र भारत देखा। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा। उन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए लड़ाई लड़ी। अगर तुम्हारे सपने तुम्हें डराते नहीं हैं, तो वे काफी बड़े नहीं हैं। सपने देखो और फिर हर दिन, हर घंटे, हर पल उनके लिए मेहनत करो। सोचो, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की तो वो 999 बार असफल हुए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एडिसन ने कहा, मैं 999 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 999 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। असफलता तुम्हारे लिए सबक है, हार नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो, उठो और अपने आप से कहो, मैंने एक और तरीका सीखा है जिससे मैं गलतियां नहीं करूंगा। डर को दोस्त बनाओ। डर हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग डर के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। मैं आपको समझाता हूं। एक पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा था। किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा, डर हमेशा मेरे साथ है, लेकिन मैं हर कदम के साथ उसे पीछे छोड़ देता हूं। डर को तुम्हारे सपनों के बीच मत आने दो। डर को हराओ और खुद को साबित करो। वक्त सबसे बड़ी दौलत है दोस्तों। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हो। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम और बड़े बड़े नेताओं के पास भी वही समय था जो तुम्हारे पास है। क्या तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो? क्या तुम अपना समय ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है? याद रखो, जो समय को बर्बाद करता है वो अपने सपनों को खो देता है। मैं आपको 2 प्रेरणा के वास्तविक उदाहरण सुनाता हूँ। धीरू भाई अंबानी, वे एक साधारण परिवार से थे। उनके पास पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने सपने को बड़ा रखा। उन्होंने दिन रात मेहनत की और आज उनकी बनाई रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। दूसरी मिल्खा सिंह की कहानी। मिल्खा सिंह को बचपन में अपनी ही आंखों के सामने अपने परिवार को खोना पड़ा। उन्होंने भूखे रहकर दौड़ लगाई। उनका लक्ष्य था भारत का नाम रोशन करना। उन्होंने अपने डर, दर्द और परिस्थितियों को अपने सपने का ईंधन बनाया। दोस्तों, अपने आप से वादा करो, आज इस पल खुद से एक वादा करो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। चाहे हालात कितने भी खराब हो, चाहे लोग कितना भी मजाक उड़ाए, चाहे असफलता कितनी भी बार आए, हार मानना मेरे विकल्पों में नहीं है। दोस्तों, जिंदगी तुम्हें कई बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा काम है हर बार उठना। याद रखो, सफलता उन्हीं की होती है जो अंत तक लड़ते हैं। आज मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अपने सपनों को जियो, डर को हराओ, मुश्किलों से लड़ो, और तब तक मत रुको जब तक तुम जीत नहीं जाते, क्योंकि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में बात करेगी और लोग कहेंगे, इसने अपनी जिंदगी को नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। धन्यवाद।